मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आम आदमी पार्टी का बड़ा फैसला, राघव चड्ढा की बंद की गई आवाज। अशोक मित्तल बने राज्यसभा के नए डेप्यूटी लीडर। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा सियासी फैसला लेते हुए राघव चड्ढा को राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर के पद से अब हटा दिया है। उनकी जगह अब अशोक मित्तल को पार्टी का नया डेप्यूटी लीडर बनाया गया है। पार्टी ने इस बात की जानकारी राज्यसभा सेक्रेटरीट को ऑफिशियल लेटर के जरिए दी है। इस लेटर में यह भी लिखा गया है कि पार्टी के बोलने के लिए जो समय अलॉट होता है वो राघव चड्ढा को नहीं दिया जाएगा। राघव चड्ढा को एक एक्टिव और यंग एमपी माना जाता है जो हमेशा पब्लिक इशू उठाते रहे हैं। देश के सबसे बड़े जनता के मंदिर में, जैसे सस्ता एयरपोर्ट में खाना, गिग वर्कर्स, डिलीवरी बॉय के अधिकारों की लड़ाई हो या इलेक्शन के वक्त अंगूठे का क्यों नहीं निशान, जन्मदिन पर छुट्टी को लीगल राइट्स बनाने की मांग के पिछले ही दिनों 28 दिन का रिचार्ज डाटा 30 दिन कर दिया गया है इनकी सदन में आवाज उठाने के बाद। लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी पार्टी लीडरशिप खासकर अरविंद केजरीवाल से दूरी की खबरें सामने आ रही थी, जिसे इस फैसले की बड़ी वजह मानी जा रही है। पार्टी के अंदर बढ़ती दूरी और सियासत के बदलते रिश्ते इस बड़े फैसले के पीछे असल वजह बन रही हैं। वहीं राघव चड्ढा का इस फैसले पर पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे हूं और आपके लिए हूं। मेरी खामोशी को हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बन जाता हूं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। क्वालिटी एजुकेशन का नाम डायमंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। एक नाम कई काम। LKG से लेकर PG तक रेगुलर और डिस्टेंस मोड में स्पेशल कोचिंग क्लासेस के लिए नीट, IIT, JEE, KS, ET इंटीग्रेटेड यहां मिलेंगे। आपके पसंद के कोर्सेज PCM, PCB, PCMB साइंस कॉलेज। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबरों पर कांटेक्ट करें। आपके भविष्य की फिक्र डायमंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।